Okay, good afternoon students. In the last classes we have already know that what is force, what are the effects of force, or we also know about different types of force, contact force, non-contact force, etc. Now we will learn about pressure. Pressure is also a well-known term in your life. Pressure तुमने सुना है, even if you have read about the term pressure, बहुत बार डिफरेंट जगह में, जियोग्राफी में, फिजिक्स में भी, साइंस में भी तुमने प्रेशर के बारे में पढ़ा है. तो ये प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, वी विल स्टार्ट विद ए पिक्चर. ओके, एक पिक्चर से स्टार्ट करेंगे कि ये पिक्चर देख के हमें क्या पता चल रहा है. तो देखो ध्यान से इस पिक्चर को. इस पिक्चर में एक घर का जो छत है एकदम गिर के जा रहा है. दिस रूफ इज ब्लोन अवे बाय साइक्लोन. ट्रेमेंडस साइक्लोन से इस रूफ को ब्लोन अवे कर दिया. एंड यू ऑल्सो नो इन क्लास 7 व्हाट ना साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर. एक चैप्टर था तुम्हारा विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. वहाँ पे पढ़ा था तुमने कि साइक्लोन किस लिए होता है ना. लो प्रेशर, हाई प्रेशर दो रीजन क्रिएट होता है और फिर उसके सराउंड करके ही साइक्लोन तैयार होता है. तो साइक्लोन इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर. और इस घर का जो छत है वो गिर रहा है, दैट इज ड्यू टू साइक्लोन. तो इसका मतलब साइक्लोन मतलब ये जो प्रेशर का डिफरेंस हुआ उसके वजह से घर का छत गिर रहा है. अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी, ये छत तो पहले रेस्ट में था, तो अभी छत क्यों गिर रहा है. छत गिर रहा है इसीलिए साइक्लोन की वजह से. अभी किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो मतलब साइक्लोन के कारण इसके ऊपर फोर्स भी पड़ रहा है. तो मीन्स देयर इज ए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. बट इज देयर एनी डिफरेंस? दिस टू आर डिफरेंट टर्म्स. दोनों अलग अलग टर्म हैं. तो फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस कैसे होता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, तो लेट अस सी नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ एरिया विथ प्रेशर. एरिया तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एरिया क्या है. तो एरिया के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है और वो कैसे ये एरिया का फैक्टर प्रेशर और फोर्स को अलग करते हैं, यही आज हम सीखेंगे. फर्स्ट पिक्चर देखो. इस पिक्चर में एक नेल का हम वुड के अंदर घुसाने के लिए हैमर से बार कर रहे हैं. तो नेल का दो एंड होता है, वन इज़ वेरी शार्प एंड एंड अनदर इट्स हेड व्हिच इज़ राउंड लाइक स्ट्रक्चर. तो हम नेल का जो शार्प एंड है उस वुड के ऊपर बैठाया और हथौड़े से जोर से मार रहे हैं. तो इसका अंदर नेल आसानी से अंदर जा रहे हैं. सेकेंड पिक्चर देखते हैं. सेकेंड पिक्चर में हम मार रहे हैं नेल का जो हेड है, वो हेड हम दीवार पे या फिर किसी वुड पे बैठा के हथौड़े से मार रहे हैं. दोनों बार हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दोनों पिक्चर में हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर इस बार ये आसानी से अंदर जा रहा है, पर यहाँ पे ये अंदर की तरफ आसानी से नहीं जा रहा है. अगर इसे अंदर भेजना है तो हमें फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. सेम फोर्स अप्लाई करके हम सेम प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. सो प्रेशर इज़ नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स का इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, इसका मतलब यही है कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स कर रहा है. और ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो कि जो आसानी से अंदर जा रहा है दैट इज़ द शार्प एंड और पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल. नुकीला हिस्सा अंदर जा रहा है जहाँ पे एरिया कम है, पर ये जो हेड है उसका एरिया इस एंड से ज़्यादा है, तो इसीलिए वो अंदर आसानी से नहीं जा रहा है. तो मीन्स एरिया क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर. मे बी वी अप्लाई द सेम फोर्स बट इफ एरिया इज डिफरेंट, प्रेशर इज डिफरेंट. लेट अस सी व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट प्रेशर. फर्स्ट वी विल डिफाइन द प्रेशर. The force acting on a unit area of surface is called pressure. यूनिट एरिया के ऊपर जितना फोर्स काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर. So pressure equals to force divided by area on which it acts.
इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम जो भी प्रेशर डिस्कस करेंगे, कहाँ डिस्कस करेंगे ना, जहाँ पे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली काम कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नेक्स्ट, द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर, राइट, एरिया डिनोमिनेटर में है, एंड द स्मॉलर द एरिया, जितना एरिया कम होगा क्या होगा, टोटल टर्म का वैल्यू फोर्स बाय एरिया उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कम हुआ तो मतलब फोर्स बाय एरिया मीन्स प्रेशर और ज़्यादा होगा। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि जो पॉइंटेड एंड है उसका एरिया कम, सेम फोर्स अप्लाई करने में उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। किससे ज़्यादा पड़ रहा है ना, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो टोटल टर्म कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो रहा है। ओके, फोर्स इज सेम बट इफ एरिया इज लार्जर, एरिया अगर बड़ा हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है उसे कहते हैं पास्कल, और एक कहते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखो few more examples we will understand much better इस प्रेशर, एरिया, फोर्स तीनों का जो रिलेशन। तो फर्स्ट एक एग्जांपल आ रहा है, क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू, सॉरी स्टेटमेंट है, इट इज़ ईजियर टू काट वेजिटेबल्स बाय शार्प नाइफ देन ए ब्लंट नाइफ। तो एग्जांपल सामने देख रहे हो, टोमेटो, उसे हम काट रहे हैं एक शार्प नाइफ से, देखो कितना आसानी से कट रहा है। तो अगर इसी टोमेटो को अगर हम काटना चाहेंगे इस नाइफ से, तो क्या ये इतना आसानी से होगा? इस नाइफ से इतने अच्छे से, इतने सफाई से हम कट सकते हैं? होगा कि? तुम ही सोचो। सो वी कैन से इट इज ईजियर टू कट वेजिटेबल्स बाय ए शार्प नाइफ देन ए ब्लंट नाइफ। व्हाट इज ब्लंट? ब्लंट मीन्स जिसका धार कम हो गया हो या फिर मोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ एग्जांपल्स है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक बैग का पिक्चर दिया है, शोल्डर बैग कहते हैं इसे, जो लेके तुम लोग स्कूल आते हो। तो क्वेश्चन क्या है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स नॉट थिन स्ट्रैप्स? क्यों ना, क्योंकि बैग में जब वजन ज़्यादा होगा, वजन का क्या मतलब? फोर्स, वो नीचे की तरफ वजन दे रहा है मतलब फोर्स। तो फोर्स जब ज़्यादा होगा तो हम बैग को कहाँ ले रहे हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कहाँ है उस बैग का ना, कंधे पे। तो उसी जगह अगर हम मोटा स्ट्रिप बनाए, पतला स्ट्रिप के जगह मोटा और चौड़ा स्ट्रिप बनाए, वाइड स्ट्रिप, ब्रॉड स्ट्रैप्स बनाए, सॉरी स्ट्रैप मतलब मोटा सा स्ट्रैप बनाए, तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो बैग का जो लोड है मीन्स फोर्स जो बैग दे रहा है डिवाइडेड बाय एरिया बड़ा हो गया, मतलब प्रेशर हमें कम लगेगा, वी विल फील मच मोर कंफर्टेबल। ओके, तो तुम लोग इसका आंसर अच्छे से लिखना कॉपी में। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन है, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, तुम लोग बताओगे। व्हाई पोर्टर्स मतलब कुली, जो रेलवे स्टेशन में हमारे हेल्प करते हैं, हमारे मदद करते हैं, अगर ज़्यादा लगेज हुआ तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। व्हाई पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड्स ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन दे हैव टू कैरी हेवी लोड्स? जब उन लोगों को हेवी लोड्स कैरी करना होता है तो क्यों वो लोग अपने सर पे एक क्लॉथ का टुकड़ा रखता है, राउंड पीस करके, राउंड करके क्यों रखता है? इसका आंसर तुम्हें लिख के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजोगे। ओके, सो थैंक यू।